ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राइजिंग फिनिक्स। थोड़ी सी हवा चल रही है यहाँ पे, मतलब वो ज़्यादा ही चल रही है तो माइट भी थोड़ा सा साउंड वाइज जो है वो इधर उधर हो जाएगी। तो आज का टॉपिक, वैसे तो मैं सोच ही रही थी इसके ऊपर, बट लास्ट वीक ना मुझे डाउनलोड हुए, मतलब जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में कहा है कि शिवजी ने मुझे जो ड्रीम दिखाया था, उस ड्रीम में जो उन्होंने दिखाया था कि मैट्रिक्स कहाँ कहाँ पे। तो उसके बाद मैं तब से सोच रही हूँ कि कैसे क्या वर्क करेगा ना। मतलब उसके पहले भी पता ही था, लेकिन जैसे हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि 14 लोग होते हैं हमारे, ठीक है, नीचे के 7 ऊपर के 7 एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह। एंड फिर वहाँ पे जब भी हम गलतियाँ करते हैं तो हम नीचे वाले लोक में चले आते हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि ऊपर वाले लोक में गलतियाँ कैसे हो सकती है ना, मतलब श्राप मिल सकते हैं, ये हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे भी किसी को भी अपने षड्रूप के ऊपर कंट्रोल रहता नहीं है ना। मतलब जैसे अगर राधा कृष्ण की बात करें तो राधा जी को सुदामा, हाँ, श्रीदामा से श्राप मिला था कि वो 100 वर्ष तक कृष्ण से अलग रहेगी और मनुष्य रूप में जन्म लेगी। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि श्रीदामा को ऐसे क्यों गुस्सा आया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे यहाँ। तो मैं वही सोच रही थी कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स एग्जैक्टली है क्या। तो जितना मुझे डिकोड हुआ है तो वो ये है कि मैट्रिक्स को क्रिएट करने वाले भी हम ही है, ठीक है। तो जितना भी मैट्रिक्स वाले फंडा चल रहे हैं ना कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को खत्म करो, ये करो, वो करो, भाई खत्म तो तभी होगा जब हम हमारे अंदर चेंजेस लाएंगे, है ना। सी ये जो यूनिवर्स जो क्रिएट हुआ है वो सिर्फ आपको सिर्फ उसे एक एनर्जी के तौर पे ही उसको समझना है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी चले जाए ना, तो एटम्स, फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह, उसके बाद क्या आता है वो क्वार्क आता है, और जो भी वोटेवर सूक्ष्म लेवल तक जो भी है, तो हर एक का मूवमेंट क्यों हो रहा है, तो एनर्जी की वजह से हो रहा है ना। तो जो हमें सॉलिड दिख रहा है एक्चुअली वो सॉलिड है ही नहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना। तो उसके अंदर भी एनर्जी है, उसके अंदर भी स्पेसेस है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं या फिर बोल रहे हैं, देखो मैं सबसे पहले तो हमें ह्यूमन बॉडी, एक एक कोई तो थेरी नहीं बोलूँगी, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, प्रूव है और इतने सालों से चला आ रहा है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है, पॉइंट्स इन द सेंस व्हाट, जो भी षड्रिपु है, तो षड्रिपु का हमें दमन करना है, ठीक है। उनको हम उखाड़ के फेंक नहीं सकते बाहर, क्योंकि हमें लाइफ जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी उन षड्रिपु की ज़रूरत होती है। षड्रिपु का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑल निगेटिव ही होते हैं, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपके पास ईगो नहीं होगा तो आप लाइफ क्यों जिएंगे। लाइफ को जीने के लिए भी तो आपको एक ईगो की ज़रूरत होती है ना। एंगर, अगर कोई आपके ऊपर हल्ला कर रहा है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आना चाहिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए है वो, है ना। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा ये सब हो जाता है ना, एक लिमिट क्रॉस की जाती है, तब वो हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। और वैसे भी कहा भी तो जाता है कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा विषारी बन जाती है। तो बस वही होता है हमारे षड्रिपु, हम क्या बोलते हैं, हमारे जो 7 चक्र है, 7 चक्र से रिलेटेड जितने भी हमारे इमोशंस अटैच है, ठीक है, जो भी 7 चक्र है वो इमोशंस को हैंडल करते हैं, तो हमें बस वही पे काम करना है, ठीक है। और हर कोई अपने ऊपर काम करेगा तो मैट्रिक्स में काहे का मैट्रिक्स है, आपको इल्यूजन में जाना ही नहीं है। सामने वाला आके उसके हिसाब से कुछ भी आपको माया में फंसाने का प्रयत्न कर सकता है, लेकिन आप फंसोगे नहीं, है ना। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपने ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स को गालियाँ देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ठीक है, क्योंकि उसके क्रिएटर हम खुद ही है। हम ही लस्ट के अंदर चले जाते हैं, हम ही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, हम ही ने सब कुछ क्रिएट किया हुआ है ना। भगवान ने तो ला के क्रिएट किया नहीं है। क्रिएट किसने किया, हम ही नहीं क्रिएट किया। अभी आज के ज़माने में करेंसी सिस्टम जो बनाई है वो किसने क्रिएट की है। अभी बोलेंगे इल्यूमिनाटी ने की है, ये है वो है, भाई वो भी तो एंटिटीज़ है, वो भी तो एक हमारी तरह सर्वाइव करने वाले ही जीव है ना। तो वो भी किसी न किसी चीज़ से बने हैं। किस चीज़ से बने हैं भाई, एनर्जी से बने हैं, है कि नहीं। बस वो उनका ये है कि उनको लोगों के हेल्प करना या फिर खुशियाँ बांटना, जो पॉजिटिव वाली जो चीज़ें हैं वो शायद उनसे नहीं होती है, या फिर उनकी जो मोह है उनकी लाइफ के प्रति का, तो शायद वो ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक, है ना। तो सुर और असुर आज के ज़माने में हमारे कलयुग में हमारे अंदर ही है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है ना, कि सतयुग में सब अलग अलग थे, त्रेता युग में 2 नेशन में हो गए लोग, सुर और असुर। फिर द्वापर युग में एक घर में आ गए, एक फैमिली में आ गए, और अभी कलयुग में एक बॉडी में आ गए। तो बस इतना से करना है हमें, और इस मैट्रिक्स को इतनी हवा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक्स करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वो मैट्रिक्स के क्रिएटर हम खुद ही है, हम खुद ही हमारे लिए एक गड्ढा खोते, हम खुद ही हमारे लिए इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और हम खुद ही किसी और के इल्यूजन के पीछे भागते हैं। एक लाइफ जीने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, अगर उस बात के ऊपर हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मटेरियल लाइफ जीनी नहीं है, आपको लग्जरियस लाइफ जीनी नहीं है, हर एक इच्छा होती है वो सब जीने की, लेकिन वो सब पाने के लिए आपके कौन से रास्ते चुनोगे, वो रास्ता मैटर करता है कि आप मैट्रिक्स में हो या नहीं हो। क्योंकि अल्टीमेटली रख के तो इधर ही जाना है सब कुछ, है ना। साथ में तो कुछ लेके जाने वाले नहीं है, तो साथ में हम क्या लेके जाने वाले, साथ में हम हमारे डीएनए बोलो या फिर एनर्जी लेवल पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हम हमारे साथ में लेके जाएंगे। सोल लेवल पे हम कितने इवॉल्व हो रहे हैं वो सब हम साथ में लेके जाने वाले हैं। बस इतना ही है जितना मुझे डिकोड हुआ इन द सेंस, मुझे शिवजी ने यही दिखाया था कि मैट्रिक्स सिर्फ यहीं पे नहीं है, अर्थ पे नहीं है, अपर वाले लोकाज में भी है। तभी तो बेचारा देवराज इंद्र इतना क्या बोलते उसको,
इतनी सारी क्लुप्तियाँ निकालता रहता है, कुछ कुछ करता रहता है, ऋषि मुनियों के वाइफ को मोलेस्ट करता रहता है, ऑल दैट, ये सब होता रहता है। तो वही कह रही थी मैं कि अल्टीमेटली हम जितना भी यहाँ का ऐसे मटेरियल गेन करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन वो किस बेसिस पे कर रहे हो, कितना नुकसान करके आप कर रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। वहाँ पे आपकी एनर्जी या फिर आपके कर्म वहाँ पे मैटर करते हैं। तो जितना 4 साल में मुझे जितना पता चला है अवेकनिंग के बाद, जो मुझे पता चला कि ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी है वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो अभी तक का ट्विन फ्लेम जर्नी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी लोग आके कहेंगे कि नहीं नहीं ये कोई कंप्लीट होने वाली जर्नी नहीं है, ऑल दैट वगैरह वगैरह, वो तो एनर्जी लेवल पे वैसे भी कंप्लीट नहीं होनी, जब तक हमारी लाइफ है तब तक वो चलने वाली, ठीक है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के जो सफरिंग है ना, वो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर शायद मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट हुई कैसे और कैसे कैसे करनी है। तो अभी क्या बोल रही थी मैं, हाँ। तो ये मैट्रिक्स जो है, ये मैट्रिक्स वर्ड बहुत ही लिमिटेड लगता है, ठीक है। लिमिटेड इन द सेंस बहुत ही लिमिटेड, गेंद जितना ही लगता है मुझे। एक बॉल होता है ना हमारे इसका क्रिकेट खेलने का बॉल, रबर का बॉल, उतना ही मुझे वो मैट्रिक्स वर्ड लगता है। हाँ, लेकिन माया अगर कहोगे तो माया हर जगह पे माया है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स ही वैसे क्रिएट हुआ है इन द सेंस किया है, जो भी जिस भी अल्टीमेट एनर्जी जो भी है उसने, सी एनर्जी सिर्फ एग्जिस्ट करती है और हम जो है, ठीक है, तो उस एनर्जी का यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं उसको हम माया बोलते हैं। समझ में आई बात? लाइक कि मुझे अगर अभी मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं फेमस बन जाऊँ, ठीक है। तो फेमस होने के लिए अभी ये इच्छा मेरे अंदर जागृत ही क्यों हुई, ठीक है, और हुई तो वो कितनी वैलिड है, ठीक है। मैं उसको अचीव कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, ये पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। उसको अचीव करने में मेरा टाइम कितना जाएगा, ठीक है। आज के ज़माने में देखें तो फिर मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा एज मनी के हिसाब से, ठीक है। ये सब मुझे देखना पड़ेगा। और अगर इसका अचीवमेंट नहीं हुआ तो फिर मेरे ऊपर क्या क्या चेंजेस होंगे, ये सब देखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे ये कहना है कि आपके अंदर के जो डिज़ायर्स है वो कितने वैलिड है। मतलब फेमस होना, क्यों फेमस होना है मुझे, मतलब कितने लोग मुझे मेरे मरने के बाद कितने लोग मुझे याद रखेंगे, और कितने, और रखेंगे भी तो भी क्या इस अर्थ पे ही याद रखेंगे, पूरे यूनिवर्स में तो याद नहीं रखेंगे, है ना। तो तो इच्छा यही होती है कि आपकी इच्छा कितनी वैलिड है और कितनी नहीं है। अभी लोग कहेंगे कि इच्छा तो इच्छा होती है, हाँ होती है, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट मत रखिए। इच्छा आप आपकी कंप्लीट करो, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई इच्छा तो आपको मायूस भी नहीं होना है। यही है माया जिसे कहते हैं ना, यही है कि आपकी अटैचमेंट आपके डिज़ायर्स के साथ कितनी है। वो डिज़ायर्स आपकी कंप्लीट होने के बाद आपकी अटैचमेंट कितनी है, ना कंप्लीट होने के बाद भी आपकी अटैचमेंट कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है 3D मटेरियल लाइफ अचीव करने में कोई भी बुराई नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। और मुझे ये लगता है कि हर एक इंसान को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ देकर जाना चाहिए, कुछ ना कुछ वैसे करके जाना चाहिए। वही टाइप की डिज़ायर से अचीवमेंट आपके होनी चाहिए कि आपके आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ दे के जाए। लाइक ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ हमारी लाइफ ही देख ली, हमारी लाइफ ही बेटर कर ली और बाकी लोगों के बारे में सोचा नहीं, आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा ही नहीं। अभी लोग कहेंगे कि आने वाली पीढ़ी तो हर कोई अपने अपने परिवार के लिए सब कुछ करेगा। वही तो मैं कह रही हूँ ना, अपने परिवार ही क्यों, बाकी लोग क्यों नहीं, सोसाइटी क्यों नहीं, एनिमल्स क्यों नहीं, प्लांट्स क्यों नहीं। तो जब आपकी सोच वहाँ तक चली जाएगी ना कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप कितने गिफ्टेड हो, आपकी विल पावर कितनी है, हर कोई अगर उस लेवल पे चला जाएगा कुछ करने के लिए। सी लाइफ जीने के लिए कितना खाना पीना ज़रूरी है आप बताइए, 2 वक्त की रोटी, है ना। तो शायद उतना तो सब लोग कमा सकते हैं, मतलब ठीक है, कुछ चंद लोग हैं कि नहीं कमा सकते क्योंकि सिस्टम में हमने वैसे बना के रखा है, सामने अत्याचार होते हुए देखते हैं, अन्याय होते हुए देखते हैं, लेकिन हम कुछ कहते नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है ना, हम स्टैंड क्यों लें, हमें हमारी लाइफ जीनी है। तो वही एटीट्यूड चेंज करना है। आपके आजू बाजू में गलत हो रहा है, आवाज़ उठाइए वहाँ पे, क्योंकि आप नहीं उठाओगे तो कल चल के आपके फैमिली के साथ जब होगा वैसे कुछ तो कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने तब आवाज़ उठाई होती तो सोसाइटी ऐसी क्यों है। फिर हमें लगता है कि सोसाइटी ऐसी क्यों है, सोसाइटी तो अपना अपना देखती है ना। सोसाइटी व्हाट, हम भी तो उसी का पार्ट है। तो हर कोई अगर ये सोच के बिहेव करेगा ना कि आज हमारे बच्चों का फ्यूचर ज़्यादा बेटर हो, उस हिसाब से अगर हम सब लोग बिहेव करेंगे, तब मुझे नहीं लगता है कि कि मैट्रिक्स एंड इल्यूमिनेटी डार्क फोर्सेस एंड ऑल दैट वो सब काम करेंगे। जैसे डार्क फोर्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमारे अंदर ही है आज के ज़माने में, तो और पहले भी वैसे ही था, ठीक है। जब किसी को अपने ज्ञान का अहंकार होता था तो क्यों ब्रह्मा जी का ही ले लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी को अपने 5th हेड का अहंकार हो गया तो शिव जी ने काट दिया, है ना। तो कोई भी चीज़ एक्सेस में होगी तो यूनिवर्स उसको बैलेंस करेगा। तो यही बात हमें समझिए, यही मतलब बहुत ही सिंपल वर्ड में मैं बता रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ये इल्यूमिनेटी है, डार्क फोर्सेस है और मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स के अंदर है, हमारे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एंड ऑल दैट वगैरह 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 बुलशिट। इसमें आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्या था वो थ्योरी, हम किसी और प्लैनेट से आए, मतलब वहाँ पे हमारी बॉडी है, मतलब वो अवतार मूवी में जैसे दिखाया गया है ना कि आपकी बॉडी वहाँ पे है और आपका कॉन्शियसनेस कहीं और चला जाता है और किसी और की बॉडी में जाके आप वहाँ पे काम करते हो ना अदर। तो अल्टीमेटली तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल वही का वही, आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए कौन क्या करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमारी बॉडी अभी हम कॉन्शियसनेस
हमारा कॉन्शियसनेस इस बॉडी में आया है अर्थ पे, लेकिन हमारी रियल बॉडी कहीं और पे है, तो हमें वापस वहीं पे जाना है। ठीक है भाई, चले गए वहाँ पे वापस। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या है? तो आप एग्जिस्टेंस में ही ना, यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो ये सारी जो थ्योरी जो बताई गई है, और ये जो बॉलीवुड हॉलीवुड वालों ने सब जो हमारे दिमाग में डाला हुआ है, गलत है ये नहीं बोल रही मैं, सही है। कहीं ना कहीं वैसी लाइफ एग्जिस्ट कर ही रही है, ठीक है। लेकिन उसके परे का कौन सोचेगा? लाइक कि हम जो अभी सोच रहे हैं कि हमें मोक्ष कब मिलेगा, मुक्ति कब मिलेगी, ये लाइफ नहीं चाहिए, वैसी लाइफ नहीं चाहिए, तो किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ आपको यही सवाल रहने वाले। तो उसका सोल्यूशन किधर है? तो बात वहीं पे आती है कि जो हमारे स्क्रिप्चर्स में, सनातन धर्म में दिया हुआ है कि आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। सारी माया इल्यूजन जो है वो सब आपके अंदर ही है, आपके दिमाग के अंदर ही है, और हम ही उस माया को क्रिएट करते रहते हैं हमारे डिजायर्स के रूप में, ठीक है। और हम ही उसमें उलझते रहते हैं। किसी ने हम पे फोर्स नहीं किया है जाओ ये आपको ये करना है या वो करना है, नहीं। हम हमारे मन के मालिक है। आपके माइंड को कंट्रोल करो, लाइक कि कुछ भी मन में आया कर दिया, जी नहीं। आपके मन में जो आ रहा है वो कितना वैलिड है, लोगों को उससे कितना फ़ायदा होगा, ये सब लोग जब हम सबका सोचना शुरू कर देंगे ना, तब शायद सोसाइटी चेंज होगी, तब शायद युग परिवर्तन होगा। और ये मैट्रिक्स करके आधे लोगों को बांट दिया है। कुछ लोग बिलीव नहीं करते, कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे डिवाइडेशन हो गया, ग्रुप बन गए ना वहाँ पे, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। तो हमारे भगवत गीता में भी वही कहा है, श्री कृष्ण ने भी वही कहा है। श्री राम का अगर हम बर्थ ले लें, तो उनके टाइम पे, उनके वहाँ पे जिस टाइप का मेंटेलिटी था, ठीक है। अभी देखो रावण जो था, रावण तो शिव जी के इतना बड़ा भक्त था, ठीक है। सारे प्लैनेट्स उसने कंट्रोल में कर लिए थे इस गैलेक्सी के। लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी उसने अपने ज्ञान का मिसयूज़ किया, ठीक है। लाइक कि 10 सर थे रावण के, अल्टीमेटली मारा गया, ठीक है। तो अति ज्ञान का अहंकार होना भी अच्छी बात नहीं होती। मतलब सामने वाले के पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास ही बहुत सारा नॉलेज है ना, ऑल दैट वगैरह वगैरह। भाई नॉलेज होने का भी क्या फ़ायदा है ना, वो बेचारा कंस तो मारा ही गया अल्टीमेटली, ठीक है। तो वो टाइम पे जो भी सोसाइटी थी, जिस तरह की सोसाइटी थी, ऑल दैट वगैरह वगैरह, तो उस टाइप से श्री राम का कैरेक्टर एंड वो सब कहानी उन्होंने रची, उन्होंने वैसे बिहेव किया, और उनकी लाइफ में वैसे पैटर्न आए उनके, ठीक है। फिर बाद में आए हमारे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता बताई थी, तो भगवत गीता पहली बार नहीं बताई गई थी, भगवत गीता उससे पहले बार भी बहुत बार बताई गई है। और ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा अभी का कलयुग चल रहा है, वो 83 सॉरी, हमारे यहाँ पे मैं जिस होली प्लेस से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे 28 महायुग बताए गए। हम अभी 28 जो महायुग चल रहा है उसके अंदर है। तो भगवत गीता पहले भी लिखी गई है, भगवत गीता पहले भी हुई है, और हमारे सारे चारों युग पहले भी हो चुके हैं। तो रिपीट वही पे हो रहा है। तो कहने का मतलब इतना ही था कि हमें मैट्रिक्स ख़त्म नहीं करना है। मैट्रिक्स ऑलरेडी था, माया ऑलरेडी थी, हम ही उसके अंदर उलझ जाते हैं, ठीक है। और वो इसलिए होता है कि हमें हमारे अंदर जो भी गुण दिए हुए हैं, तो उन गुणों का जब भी हमें अहंकार हो जाता है, एक्सेस में जब हम उसका मिसयूज़ करने लगते हैं, तब हम माया में ट्रैप हो जाते हैं। ये बात तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई है कि माया में, मतलब माया बुरी नहीं है, ठीक है। लाइक कि जब इस 3D वर्ल्ड में होते हैं ना, तब माया का हमारा कॉन्शियसनेस लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, फिर हमारे वाइब्रेशंस कम हो जाते हैं। तो हम हमारे डिज़ायर्स, हम क्यों हैं क्यों नहीं है, हमारा मोक्ष एंड ऑल दैट, वहाँ तक हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो हमारा डेली रूटीन, हमारा अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, हमारा माइंड प्रोग्रामिंग कैसे हुआ है, उस हिसाब से हम बिहेव करते रहते हैं, और उस हिसाब से हमारे लाइफ के टारगेट्स हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब हो गया माया। लेकिन जब हम अवेकन होते हैं कि वो सब सहते सहते जब हमारे अंदर सवाल उठने पैदा हो जाते हैं कि हम यहाँ पे क्यों हैं, क्यों मेरे लाइफ में इतने सारे सफरिंग्स हैं, और इतना सब अचीव करने के बाद भी मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, ये सब सवाल जब हमारे अंदर से आने शुरू हो जाते, तब हम उस माया से दूर होना शुरू हो जाता है। तो माया जो है हमें इन सब लाइक कि देखो, हमारी इच्छा पूर्ति भी होती है, उस इच्छा पूर्ति के पीछे हम दौड़ते हैं, एंड तब उसके बाद जब इच्छा पूर्ति होती है या फिर नहीं होती, उसके बाद भी जब हमारे सवाल होते हैं कि हम यहाँ पे ही क्यों, ठीक है, तब माया जो है हमें अवेकनिंग के थ्रू क्या बोलते हैं, हमारा रियल रूप दिखाने की कोशिश करती है। तो माया कोई बुरी नहीं होती, हम खुद ही उसमें फंस जाते हैं, हम खुद ही हम खुद ही माया के पीछे भागते हैं ना। वो तो शुरू से थी, बस हावी कब हो जाती है, जब हमारे वाइब्रेशन लो हो जाते हैं, ठीक है, हम हमारे षड रिपु के कंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है। तब वो माया बुरी बन जाती है। बुरी तो होती भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम सहेंगे नहीं, तब तक हमारी अवेकनिंग भी नहीं होगी, हमारे अंदर सवाल आएंगे नहीं, है ना। तो ये जितना भी मैट्रिक्स का फंडा लगा के रखा है ना, मैट्रिक्स, तो शुरू से मुझे नहीं था वहाँ पे। मैट्रिक्स का वर्ड ही मुझे बहुत ही छोटा सा महसूस होता था।
हाँ, माया जो है, माया तो ऊपर से लेके नीचे तक जो भी क्रिएशन बना हुआ है वहाँ पे आपकी माया एग्जिस्ट करेगी। अभी के लैंग्वेज में बोलते हैं मैट्रिक्स, वहाँ पे भी क्रिएट होगा ही होगा। ठीक है, जितना भी क्रिएशन हुआ है, एग्जिस्टेंस में आया है, वहाँ पे माया चलेगी चलेगी। कि जो भी क्रिएशन है वो भी तो सब कुछ माया ही है ना। हम अगर एनर्जी लेवल पे देखें, अगर हमें मोक्षा चाहिए तो क्या इस सब यूनिवर्स के बाद जाके अगर हमें मोक्षा मिलने वाला है, तो ये सब इल्यूजन ही है, हम सब इल्यूजन के अंदर ही है। चाहे भले हम सतलोक में चले जाएं, तो वहाँ पे भी एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं ना। वहाँ पे क्या करेंगे, सतलोक में जाकर सिर्फ बैठ जाएंगे? जी नहीं, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे भी लाइफ होगी, कुछ ना कुछ। ऐसे मेडिटेशन में बैठे रहेंगे, बैठ भी रहे तो भी हम एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं ना। मोक्षा का मतलब होता है कि आपका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए इस पूरे क्रिएशन में। दैट इज़ मोक्षा। आप जैसे सोल फॉर्म में बने थे, वैसे ही आप एनर्जी फॉर्म में वापस चले जाओगे। दैट इज़ मोक्षा। तो बस ये कुछ मेरे थॉट्स थे, पूरे के पूरे तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाई हूँ। देखते और मैं कैसे कैसे बोल सकती हूँ। बस अभी मेरे एक फ्रेंड के साथ डिस्कशन हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना दिया इसके ऊपर। सो थैंक यू फ्रेंड्स। लेट्स सी बाद में मैं कितना बना पाऊँगी इसके ऊपर।